हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहले करंट अफेयर की बात करें यानी कि न्यूज़ की बात करें तो वो है इंडिया टू होल्ड सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम सितंबर 11 to 13। 11 से 13 सितंबर के बीच हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका सेकेंड एडिशन है, ये दिल्ली में हो रही है। कहाँ हो रही है? दिल्ली में प्रगति मैदान, भारत मंडपम, राइट। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने ये अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 टू हेल्ड फ्रॉम February 14th to 17th नेक्स्ट ईयर। टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ ये होने वाला है फरवरी में 2025 में। That is on 14th to 17th of February. The Global Textiles Expo Bharat Tex 2025 will be held from February 14th to 17th next year at Bharat Mandapam in the National Capital and at the India Expo Center and Mart in Greater Noida. दोनों जगह पे होगा ये। Over 5,000 exhibitors and more than 6,000 international buyers will participate in the expo. Union Minister for Textile Giriraj Singh said that expo focuses on the vision of 5F. ये 5F क्या है? Farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign। यानी कि 5F हैं farm, fiber, factory, fashion and foreign। तो ये 5F आप याद रखिएगा और यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल का नाम याद रखिएगा। और ये ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 कब होगा ये भी याद रखिएगा, फरवरी में। नेक्स्ट इज एयर इंडिया स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ MRO। अभी MRO क्या है? दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो एयर इंडिया स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ MRO फैसिलिटी इन बेंगलुरु सेट टू बी ऑपरेशनल बाय 2026। ठीक है, तो एयर इंडिया कमेंसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी इन बेंगलुरु। The first phase of the facility is expected to be completed by the end of 2025 with full operations beginning in 2026. Earlier this year, Air India had signed a memorandum of understanding MOU with the Karnataka government to establish MRO facilities in Bangalore. Additionally, the airline company signed an agreement with SIA Engineering Company to be strategic partner for the development of this MRO facility. तो एयर इंडिया अपना MRO फैसिलिटी डेवलप कर रहा है बेंगलुरु में, जो कि 2026 से ऑपरेशनल होगा। इसमें सिर्फ इतना ही बात इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू कन्फर नेशनल टीचर्स अवार्ड 24 to 82 टीचर्स इन न्यू दिल्ली। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will confer the National Teachers Award 24 to 82 teachers in New Delhi. Every year, the country celebrates 5th September, the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan as National Teachers Day. Each award carries a certificate of merit, a cash award, and 50,000 rupees, a cash award of 50,000 rupees and a silver medal. तो 82 की लिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 82 टीचर्स को मिल रहा है ऑन 5th of September। ये ऐसा अनाउंसमेंट किया हमारी प्रेसिडेंट ने। ठीक है, दैट्स ओनली इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज UTT 2024। व्हाट इज UTT? अल्टीमेट टेबल टेनिस। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। शरद कमल नेम्ड फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ ITTF फाउंडेशन। अब ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। फेडरेशन उसका ITTF एंड फिर फाउंडेशन लग रहा है, यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन इसका पूरा नाम है। तो शरद कमल उसके फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बन गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। As paddler Sharad Kamal was announced as the first Indian ambassador of the International Table Tennis Federation Foundation at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium during the Ultimate Table Tennis Season 5। किस सीज़न के लिए? 5th सीज़न के लिए, UTT के 5th सीज़न के लिए, जो JNI में हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। और साथ ही ये क्या है ये भी आप याद रखिएगा, एस पेडलर।
Next is Northeast United FC claims historic Durand Cup title. Northeast United stunned Mohun Bagan Super Giant in a dramatic penalty shoot win to clinch their first ever trophy in a club history. अच्छा, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है, ये जो टीम है, ये अपनी फर्स्ट एवर ट्रॉफी जीत रही है, राइट. दे आर द चैम्पियंस ऑफ द 133rd एडिशन ऑफ द डुरांड कप. 133rd एडिशन में ये पहली बार ऐसा है कि अपना फर्स्ट एवर ट्रॉफी ले रहे हैं सुपर जायंट को पेनल्टी शूट आउट में हराकर. ठीक है. नेक्स्ट इज, इसमें ये इंपॉर्टेंट बनेगा ज़रूर कि कौन सा एडिशन था, 133rd एडिशन. बाकी कौन जीत रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए. वेन्यू और किसको हराया, कैसे हराया, ऐसा कुछ अलग होता है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इज Sumit Antil defends Paralympics gold. Sumit Antil won the gold medal in the men's javelin throw F64 class at Paris 2024 and became the first Indian male para-athlete to defend his title in the Paralympics. So ये खबर बहुत important है because he is the first Indian male para-athlete to win Paralympics title in the category of men's javelin throw F64. The 26-year-old Indian para-athlete achieved the feat with the new Paralympic record of 70.59 meter at the Stade de France. ठीक है. Next is shuttler Suhas L. Yathiraj wins silver medal in men's badminton at Paralympics game. Suhas L. Yathiraj, the Indian shuttler, clinched silver medal in men's badminton Paralympics game 2024 in Paris. Suhas Yathiraj had bagged his first Paralympic silver in the Tokyo Olympics. तो ये फर्स्ट पैरालंपिक सिल्वर जो था उनको टोक्यो ओलंपिक्स में मिला था, तो इनका पहला नहीं है डेब्यू, उनका मतलब डेब्यू विन कह सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पैरालंपिक्स के लिए अगेन आ गई है न्यूज़. पैरालंपिक्स की आज शायद 3 से 4 न्यूज़ हैं एंड इट इज़ रियली गुड टू सी कि जो न्यूज़ हम ओलंपिक्स में नहीं देख पाए हम पैरालंपिक्स में देख रहे हैं. तो आगे देखते हैं न्यूज़ को. पैरालंपिक्स 2024 शीतल राकेश सिक्योर ब्रोंज इन मिक्स्ड कंपाउंड आर्करी इवेंट. यहाँ पे 2 नाम है, शीतल और राकेश दोनों. In the Paralympics 24, the Indian duo Sheetal Devi and Rakesh Kumar registered a remarkable victory in the bronze medal match against Italy's Eleonora Sarti and Matteo Bonassina in the mixed team compound archery event. ये किससे जीते दैट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट. आप एक बार लेकिन इनका नाम और स्पेलिंग याद करना चाहो तो कर सकते हैं फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. शी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली एक्टिव फीमेल आर्कर टू कम्प्लीट विदाउट आर्म्स. तो शीतल देवी के लिए एक अलग चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. शी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली एक्टिव फीमेल आर्कर टू कम्प्लीट दिस टारगेट टू कम्पीट इन आर्करी इवेंट. नेक्स्ट इज पेरिस पैरालंपिक्स. इंडिया शॉट पुट थ्रोअर सचिन किलारी विन सिल्वर मेडल. अगेन पैरालंपिक्स की न्यूज़ है. एट द पेरिस पैरालंपिक्स इंडिया शॉट पुट थ्रोअर सचिन सार्जिराव खिलारी clinched the silver medal in the men's shot put F46 final with a walloping throw of 16.32 meter. He brought the country's 21st medal in the mega para event. तो आप इनका नाम याद रखिएगा कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है. नेक्स्ट इज and the last news is India ranks 14th in world for alcoholic beverage exports. इंडिया वर्ल्ड में 40th नंबर पे आता है एक्सपोर्ट करने में. किसका? अल्कोहलिक बेवरेजेस का. द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज APEDA plans to promote both the Indian alcoholic and non-alcoholic beverages globally with the target of $1 billion in export revenue over the next few years. In a landmark move for Indian spirits, Godawan single malt whiskey is all set to launch in the UK as an artisanal single malt whiskey made in Rajasthan. तो लॉन्च हो रही है, आप उसका चाहो तो नाम याद रख सकते हैं, बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कौन सी अथॉरिटी है, यानी कि उसका नाम है APEDA, द अथॉरिटी एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसका नाम याद रखना है. इसने डिसाइड किया है कि इंडिया में अब इंडिया की अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को हम फॉरेन में प्रमोट करेंगे. और अभी फ़िलहाल इंडिया 40th रैंक पर आता है अल्कोहलिक बेवरेज के एक्सपोर्ट में.
ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।